चलिए आज हम लोग समान ज्ञान में जो किरण का उसमें भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो पिछला भाग में कुछ पढ़े हैं बौद्धिक साहित्य के बारे में और भी कुछ कल्पसूत्र स्मृति ग्रंथ इसमें पढ़ लिए, तो इसमें देखिएगा। उसके बाद आगे अब हम लोग प्रमुख संस्कृति या साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कालिदास के बारे में जानते हैं। कालिदास कौन से सम्राट में रहे, कब रहे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या थे, कालिदास दरबारी कवि थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय में क्या थे, कालिदास उनके कवि थे, दरबारी कवि थे। और कौन सा मत, तो शैव धर्म को वो मानते थे। कालिदास शैव धर्म के मानते थे। और गुप्त सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो कालिदास द्वारा रचित 7 पद और नाटक ग्रंथ हैं, जो कि 7 पद और नाटक ग्रंथ हैं। इनके नाटक कौन कौन है, तो बहुत सा नाटक है जिसमें कालिदास के पद और ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले ऋतु संहार। तो ऋतु संहार जो कि कालिदास की प्रथम रचना है, प्रथम काव्य रचना है। और उसमें कितना 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में क्या होता है, 6 ऋतुओं का एक खंड है, जिसमें कौन कौन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर एवं बसंत ऋतु है ऋतु संहार में। उसके बाद कालिदास द्वारा मेघदूत लिखा गया। तो मेघदूत क्या है, तो मेघ उत्तर मेघ में विभक्त है। वह कौची खंड काव्य वियोग संग्रह से बना है मेघदूत। उसके बाद है कुमार संभव की, क्या है कुमार संभव, तो 17 सर्गों का महाकाव्य। तो 17 सर्गों का महाकाव्य क्या होता है, 17 ऋतुओं के बारे में जो महाकाव्य में दिया गया, उसमें क्या है, जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म के बारे में बताया गया है। कुमार संभव में जो शिव और पार्वती के जो कार्तिकेय पुत्र हैं, उनका जन्म के बारे में वर्णित है कुमार संभव में। उसके बाद है रघुवंशम। रघुवंशम 19 सर्गों मतलब 19 ऋतुओं में जो विभक्त महाकाव्य है, जिसमें किसका बारे में वर्णन है, राजा दिलीप से लेकर अग्नि वर्णन तथा 40 इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का उसमें वर्णन मिलता है रघुवंश में। उसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविकाग्नि मित्रम क्या है, 5 भागों में बटी कालिदास की प्रथम नाटक रचना है। जो मालविका मित्रम है, जिसमें क्या है 5 भाग में बांटा है, जो कि कालिदास की क्या है प्रथम नाट्य शास्त्र है या नाटक है, जिसमें शुंग राजा, कौन सा शुंग का जो राजा कौन था, अग्निमित्र, और मालविका की कथा के बारे में वर्णित है। उसके बाद है विक्रम वर्षीय। तो विक्रम वर्षीय में क्या है, कालिदास का कौन सा, कालिदास का दूसरा नाटक ग्रंथ। इसमें कितना 5 अंकों में पूर्वा एवं उर्वशी के बारे में, कथा के बारे में जानकारी मिलता है इसमें। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की सबसे प्रमुख नाट्य शास्त्र है। कालिदास की सबसे प्रमुख नाट्य शास्त्र है, जिसमें कितना 7 अंकों में विभाजित है। तो 7 अंकों में, तो इसमें किन के बारे में है अभिज्ञान शकुंतलम में, तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कन्नव ऋषि के पालती पुत्र शकुंतला के संयोग और वियोग के बारे में, वियोग और श्रृंगार के बारे में वर्णन किसमें, अभिज्ञान शकुंतलम में। उसके बाद है आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं भारवी के बारे में। तो भारवी क्या है, भारवी में 18 ऋतुओं के बारे में विभाजित है, जिसमें कीर्ताजुनियम नामक महाकाव्य का रचयिता भारवी है। कीर्ताजुनियम महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो भारवी। उसके बाद है माघ 675 ईस्वी में। इसमें क्या है, महाकाव्य जो है शिशुपाल के वध के बारे में रचयिता है। माघ में क्या है, शिशुपाल का जो वध हुआ उसके बारे में जानकारी मिलता है। श्रीहर्ष क्या था, श्रीहर्ष जो कि 12वीं शती के गढ़वाल जयचंद का बारे में जानकारी मिलता है श्रीहर्ष में। इसमें नैषधीय चरित्र महाकाव्य और खंड का खाद्य और दैत्यवाद का प्रणय के रचना के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद क्या, भास क्या है, ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं सदी के बीच भास के बारे में लिखा गया है। तो भास क्या है, कालिदास की पुराना प्रथम नाटक है। तो इसमें कितना नाटक है, 13 नाटकों के बारे में दिया गया है, वर्णन किया गया। उसमें क्या है, पहला है स्वप्नवास दत्ता, दूसरा है उरुभंग, तीसरा है प्रतिमिका,
चौथा अभिषेक, पाँचवा है पंचरात्र, छठा है मध्यम व्योम, सातवां है दूत घटोत्कच, आठवां है कर्णधार, नौवां है दूत बाक और 10वां है बाल चरित, 11 है दरिद्र चारुदत्त और 12 अभिमारक है और 13 प्रतिज्ञा योग धनरायन है, जो कि भास में जो कालिदास के प्रथम नाटककार के बारे में, प्रथम नाटककार उसमें 13 नाटक के बारे में दिया गया है, वो 13 नाटक ये है। अब है विशाख दत्त। विशाख दत्त क्या है? विशाख दत्त जो गुप्त काल के समय में थे, उसमें क्या विशाख दत्त द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। इसमें किसका वर्णन है? शूद्र ने ही अपनी रचनाओं में पात्र मतलब क्या, राजा के जो परिवार का है उसका स्थान मध्यम वर्ग के लोगों को बनाया गया था। मैंने शूद्रक जो अपनी रचनाओं में, अपने महाकाव्य में जो लिखा, वो राजा के जो परिवार के है उसके स्थान पर क्या दे दिया? समाज का जो मध्यम वर्ग के लोग है उसको बनाया गया। उसके बाद हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच था। और हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे। कौन कौन? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अब हम लोग भवभूति के बारे में जानते हैं। तो भवभूति क्या है? 700 ईसा पूर्व में। उसमें कौन कौन? यशोवर्मन और कन्नौज। तो इसमें कितना नाटक वर्णन है? भवभूति ने 3 नाटक लिखे। कौन सा? मालती माधव, उत्तर रामचरितम और महावीर चरित्र, जो कि भवभूति के द्वारा 700 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद है राजशेखर। राजशेखर के बाद क्या है? राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल, जो कि 890 से 908 ईस्वी के बीच, तथा महिपाल 910 से 940 ईस्वी के बीच राजसभा में निवास करने वाले प्रसिद्ध संस्कृत के कवि और नाटककार थे। उसने 4 नाटक और 1 अलंकार शास्त्र लिखा। उसमें कौन कौन है? बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव और विदुषाल भंजिका, कर्पूरी मंजरी और काव्य मीमांसा लिखा है। उसके बाद है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में क्या है? बाणभट्ट, जो कि हर्ष काल के समय में रहते थे। हर्षचरित, जो कि हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट के लिखा हुआ है। उसके बाद है दांडी। दांडी जो कि पल्लव नरसिंह वर्मन 690 से 715 ईस्वी के बीच रहे। दांडी उसने कौन कौन से कथा लिखे? काव्य दर्शक, 10 कुमार चरित्र, अरंती सुंदरी, ये सब दांडी ने लिखा है। उसके बाद है ऐतिहासिक साहित्य। क्या क्या है? तो पद्मगुप्त। पद्मगुप्त क्या है? परिमल। पद्मगुप्त मतलब परिमल होता था। परमार शासक मुंज, जो परमार शासक मुंज था वो कब से कब तक था? तो 992 से 998 ईस्वी तक परमार शासक मुंज था। और पद्मगुप्त परिमल ने कौन सा? तो नव सह सांक चरित्र पुस्तक की विमोचन किया, लिखा। बिल्हन के द्वारा क्या है? तो कल्याणी के चलुक विक्रमादित्य ने, बिल्हन ने कौन सा? विक्रमादेव चरित्र लिखा। तो उसमें किसका वर्णन है? तो कल्याणी के चलुक विक्रमादित्य का वर्णन है, जो कि 1076 से 1127 ईस्वी तक कल्याणी के चलुक विक्रमादित्य राजा रहे। उसके बाद है कल्हन। कल्हन ने अपने बहुत से ग्रंथ लिखा, जिसमें प्रमुख ग्रंथ कौन सा? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी कन्हल के द्वारा लिखा। उसमें उसमें कश्मीर के जो राजा है जय सिंह, जो कि जय सिंह कब से कब तक था? 1127 से 1159 के काल में कौन थे? राजतरंगिणी नरेश जय सिंह में कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा। उसमें नरेश के बारे में लिखा कुछ, जिसमें क्या है? राजतरंगिणी में 8 तरंग और कश्मीर का 12वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी जो कि किसका? राजतरंगिणी जो कि संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रथम प्रयास है। राजतरंगिणी जो कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसमें पुरानी घटनाओं को क्रम बाय क्रम के रूप में लिखा गया है, जो कि वो प्रथम प्रयास था राजतरंगिणी का। उसके बाद हेमचंद्र। हेमचंद्र कब था? 12वीं शताब्दी में थे, जो कि कौन सा बुक लिखे? श्रम महाकाव्य हेमचंद्र के लिखा गया। इसमें किन के बारे में है? तो कुमार पाल चरित्र के बारे में वर्णन है। उसके बाद है
नयचंद सूरी जो कि हमीर काव्य लिखा। नयचंद सूरी ने कौन सा काव्य लिखा? हमीर काव्य। उसके बाद जयानक ने पृथ्वीराज विजय ने काव्य लिखा। उसके बाद है बाकप्रतिराज ने गौड़वाहों के बारे में लिखा। उसके बाद है संध्याकार नंदिनी जो कि रामपाल चरित्र के बारे में लिखा। उसके बाद है कथा साहित्य। कथा साहित्य में क्या क्या है? गुन्नाड़ जो कि प्रसिद्ध रचना कौन सा है? बृहत कथा। गुन्नाड़ का प्रसिद्ध रचना क्या है? बृहत कथा, जिसमें कौन सी भाषा? 85 भाषा में लिखा। 85। गुन्नाड़ ने जो प्रसिद्ध रचना कौन सा? बृहत कथा, उसको 85 भाषा में लिखा। और किसके बारे में? तो सातवाहन नरेश का हाल कैसा था? वो प्रथम शताब्दी में थे सातवाहन, उसके दरबारी कवि थे। कौन? सातवाहन नरेश हाल के बारे में लिखा, लेकिन जो सातवाहन नरेश के जो दरबारी कवि कौन थे? गुन्नाड़ थे। उसके बाद है क्षेमंद्र। क्षेमंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी। सोमदेव ने कथा चरित्र सागर लिखा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र का विमोचन किया, संकलन किया। और नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखा, जो कि कौन सी? जो कि संस्कृत शिक्षक थे। नारायण भट्ट थे। नारायण भट्ट ने हितोपदेश लिखा, जो कि संस्कृत शिक्षक का प्रथम ग्रंथ है। अमर सिंह ने अमर कोश शब्दकोश के बारे में लिखा। अमर सिंह ने कौन सी लिखा? अमर कोश के बारे में लिखा। उसके बाद है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या है? भारत आने वाले विदेशी यात्री एवं लेखक का विवरण हमारे भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिसमें अनेक है, जैसे यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी, ये सब यात्री आए। कौन? भारत आए। तो इनके बारे में विदेशी यात्रियों के बारे में जो विवरण मिलता है वो विदेशी लेखकों के द्वारा विवरण मिलता है। भारतीय इतिहास में जो लिखा उसमें हमें विदेशी यात्रियों के बारे में विवरण मिलता है, जिसमें कौन कौन? अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री भारत आए थे, सम्मिलित किए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।